देवबंद हाशिमपुरा में एक छप्परनुमा मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। मकान में रखे कपड़े, नकदी और 2 भैंसें भी आग की चपेट में। बोले ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार, पीड़ित को मुआवजा दिलाने का करूंगा पूरा प्रयास। देवबंद के गांव हाशिमपुरा में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब गांव में एक छप्परनुमा मकान के छप्पर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। लाखों रुपए की नकदी, कपड़े और घर के बराबर में बंधे 2 भैंसें भी झुलसी। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवबंद तहसील के गांव हाशिपुरा में इस्लाम अपने परिवार के साथ छप्परनुमा मकान में रहकर अपना जीवन यापन करता है। पीड़ित इस्लाम कोल्हू में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कल शाम इस्लाम के मकान के छप्पर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। गनीमत रही उस दौरान इस्लाम का परिवार बगल के ही दूसरे कमरे में मौजूद था। आग की लपटें इतनी खतरनाक थी कि आसमान छून रही थी। इस्लाम की 2 भैंसें भी उसकी चपेट में आ गई, जो मामूली रूप से झुलस गई। आग की लपटों को देख इस्लाम के परिवार वालों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार की आवाजें सुनकर मोहल्ले वासी उसके मकान की ओर दौड़ पड़े और आग पर बामुश्किल काबू पाया। मकान में आग लगने के कारण इस्लाम के मकान में रखी देनदारी के लाखों रुपए और सामान भी जलकर खाक हो गया। हाशिमपुरा के ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार ने कहा, पीड़ित को मुआवजा दिलाने का करूंगा पूरा प्रयास। बस अचानक से लगी बहुत तगड़ी आग। पैसे थे उधार के जिसके चरखी के कुछ लग गई आग बहुत ज्यादा। कुछ सारे कपड़े कुपड़े फूक गए, भैंस में नुकसान होया। कपड़े कुपड़े सब पहन लगे, सब फूक गए, कुछ नहीं आया। एक जोड़ी है हमारे पे, बस यही है। जिस आग लगी आपके इधर इधर ही थे जी, इधर ही है घर पे ही। बस गरीब आदमी है, बस सरकार सब कुछ मांगा, प्रधान से भी कुछ करा, कुछ सुविधा नहीं हुई। तो मुआवजे की मांग करते हैं जी, करते हैं जी। अचानक लगी है जी। कितना नुकसान हुआ? 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान है जी। और क्या नुकसान है जी? कोल्लू के पैसे है जड़ के। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाह जी, इसमें कुछ समाधान हो जाए। भाई देखो, कल मुझे आज पता चला, कल शाम के 4-5 बजे के करीब इसके घर में अचानक ही ना मालूम कैसे आग लग गई बेचारे के घर में। और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन से बुखार चल रहा था और मुझे पता भी नहीं चल पाया। अभी उनसे मेरी बात हुई और हमने भी पटवारी जी को भी कॉल की कि भाई आगे इसका ये देखें और इससे सरकार से हम मुआवजा दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे। इसका छप्पर जल गया, छप्पर का इसका मकान था और एक जिसमें इसने 2 पशु पाल रखे थे, 2 भैंस थी, उनमें से हल्की सी कुछ झुलस गई इसकी बहन से भी और काफ़ी नुकसान हो गया। और ये चरखी में कोल्लू में काम करते थे, 10-12 आदमी साझी थे, कोल्लू चलाए थे। और अभी इसकी छुट्टी पे इन्होंने जो पेमेंट आई हुई थी वो पेमेंट भी घर रख ली थी, तो इसमें कुछ पेमेंट भी इसकी जल गई, कुछ अध किचरे जले वो बच रहे और इसके घर का सामान जल गया। तो हम हर संभव कोशिश करेंगे अब इससे सरकार से कि इसे कुछ मुआवजा मिल जाए जिससे इसकी गुजर बसर हो जाए, इसका हटके से दोबारा से बेचारे का छप्पर वगैरह इसका बन जाए जिसमें ये रहने लायक हो जाए। तो हमने इनका मकान का फार्म करवाया था, अभी इनके मकान का सर्वे हुआ था 10-15 तारीख में मार्च की, और मकान इनका पास हो गया। वास्तव में ये गरीब आदमी बेचारे कोल्लू में ये काम करते हैं। हाँ, जल्दी इनका मकान बन जाएगा और उसमें और जल्दी हम प्रयास करेंगे ताकि इन्हें ये मुआवजा भी मिल जाए, इसका कुछ ना कुछ इससे लाभ हो जाए बेचारे गरीब आदमी। वही देवबंद मानव सेवा को समर्पित संस्था मानव कल्याण मंच देवबंद द्वारा आज पर्व दर्शिका का विमोचन माइलस्टोन पॉपन्स प्ले स्कूल मजनूवाला रोड देवबंद नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनुज गोयल व डॉक्टर लीना गोयल व श्री आशुतोष गुप्ता कुटुंब प्रबोधन विभाग संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर डॉक्टर अनुज गोयल व डॉक्टर लीना गोयल व विनोद जैन जी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण श्री आशुतोष गुप्ता तथा मंच संस्थापक अरुण अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि मानव कल्याण मंच देवबंद की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको मैंने वास्तव में सेवा कार्यों को करते हुए देखा है। मानव कल्याण मंच निर्धन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हमेशा मंच के साथ हैं और जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूं। कार्यक्रम में डॉक्टर लीना गोयल ने बच्चों में बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति को लेकर कहा कि हमें अपने बच्चों में संस्कार देने चाहिए और उन्हें जीवन में अनुशासन सिखाना चाहिए। अनुशासन से ही बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के अतिथि श्री आशुतोष गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि पंचांग किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है और हमारा पंचांग ग्रहों की दिशा के अनुरूप कार्य करता है। मानव कल्याण मंच के सदस्य व शासकीय अधिवक्ता श्री देवी दयाल शर्मा एडवोकेट द्वारा अपने संबोधन में बताया कि मंच जरूरतमंदों की मदद कर रहा है और मदद वही सही होती है जो सही लाभार्थी तक पहुंचे, और बताया कि भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें ईश्वर ने मदद करने वाला बनाया है और एक लंबे समय से मंच ये सेवा कार्य चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी मंच इसी प्रकार से जरूरतमंदों की मदद के लिए सेवा कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में श्री लोकेश वत्स द्वारा सनातन पर्व दर्शिका के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि पंचांग हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और बताया कि यह अपने आप में सभी त्योहारों को समाये हुए है। मंच के महासचिव राजू सैनी ने वर्ष भर चलने वाले सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। मानव कल्याण मंच के संस्थापक अरुण अग्रवाल ने सभी अतिथियों व मंच के सदस्यों तथा पदाधिकारियों को नव संवत्सर की हार्दिक बधाई दी तथा अपने संबोधन में कहा कि निर्धनों व जरूरतमंदों की सेवा करने से प्रत्येक व्यक्ति को आत्म सुख की अनुभूति होती है तथा हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए कि वह अपने से जितना हो सके गरीबों की मदद करें। एल मंच के वर्तमान अध्यक्ष सुशील कर्णवाल ने सभी आगंतुकों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी तथा बताया कि भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। रिपोर्ट आसिफ सागर, साजिद खान, देवबंद। हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूलें।